अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ जो हैं एक फार्मर मौजूद हैं, नसीर इनका नाम है जी। और बहुत अच्छे दोस्त बन गए हम जब गए थे एक्सपो सेंटर लाहौर में। आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले हमने वहाँ पे स्टॉल लगाया था, तो हमारी मेज़बानी इन्होंने की थी और बड़ा ज़बरदस्त हमें खाना खिलाया था, हमें आज भी याद है। थैंक यू सर। ठीक है जी। और लाहौरियों का हम स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि 2 दिन वहाँ पे रुके हैं और इन लोगों ने हमें अपने पल्ले से कुछ नहीं खाने दिया। ज़बरदस्ती जो है ये खींच खूंच के जो है ना, ये मेज़बानी जो है इन लोगों की खीर है जी। और हम देखते रह गए हमारे साथ हो क्या रहा है। और ज़बरदस्ती जो है ना, एक तो होता है ना, हमने पूरी कोशिश की कि इनको टाल दें लेकिन ये नहीं माने। आज इनको कुछ चीज़ें मैं अभी समझा रहा था बुल सिलेक्शन के हवाले से। ये ऑल द वे लाहौर से ट्रेवल करके अपनी एक गाय के लिए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके पास एक गाय है और भाईजान इतना महंगा पेट्रोल है, 291 या 92 रुपए लीटर हो गया, ऐसे ही के करीब जी। 292 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। और भाईजान फैसलाबाद आए हैं कंटेनर लेके अपने डॉक्टर का कि जी मेरी एक गाय है और मैंने उसके लिए सीमन लेना है। तो पहले तो मैं आपके शो को जनाब दाद ही दे सकता हूँ। लोग तो कैलकुलेशंस करते हैं ना कि यार लाहौर से फैसलाबाद आने जाने का 10,000 का तो पेट्रोल ही लग जाना है। तो ये ब्रीड इंप्रूवमेंट करनी है तो फिर इंशाल्लाह आपको मेहनत करनी पड़ेगी जी डॉक्टर साहब। अब मैंने जो बुल इनको रिकमेंड किया है, एक तो मैं इनकी गाय, उसकी फोटो जो है वो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं सारों को दिखा दूं कि जिस गाय के लिए हमने बुल सिलेक्शन की है, ठीक है वो गाय किस तरह की है। ज्यादा उसमें जो है देसी ब्लड शामिल है, वलैती ब्लड अभी ना हो यार कह लो, ठीक है जी। और 18 लीटर जो है अभी वो दूध दे रही है। एक चीज मैं बता दूंगा आपको, ये 18 लीटर दूध अभी दे रही है आपको ना, ये ज्यादा लंबा अरसा नहीं देगी। इस ब्रीड का ये प्रॉब्लम है कि ये लंबा अरसा अपना दूध बरकरार नहीं रखती। हो सकता है कि आज से 4 महीने बाद, या ये भी हो सकता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद थक करके नीचे आए दूध तो हाँ दूध गिराती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए बुल सिलेक्शन कर रहे हैं। तो ये बुल जो हमने इनको सिलेक्ट करके दिया है, ये जीनोमिक बुल है, नाम है इसका रैप्सोडी, ठीक है जी। और इसका जो नेट मेरिट है 894। ये जो नेट मेरिट होता है ना भाइयों, ये इकोनॉमिक इंडेक्स होता है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहूं तो आप ये कह सकते हो कि ये जो इसके बच्चे आएंगे ना, ये आपको $894 ज्यादा कमा के देंगे, ठीक है जी। और डॉलर देख लो 300 का हो गया आराम से हो गया। कैलकुलेशन शुरू कर दें, कैलकुलेटर घुमा दें। ये मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन किया। वैसे नेट मेरिट को अगर मैं खोल के बयान करूं ना तो ये बड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला है, इतनी डिटेल हो जाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बस आपको आसान अल्फाज में समझा रहा हूं। इसी तरह इसका जो टीपीआई है ये 2800 प्लस है। आपको पता दुनिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम टीपीआई जो वो इस्तेमाल करते हैं 2300 इस्तेमाल करते हैं। कितनी जी? 2300। जो आपकी गाय के लिए मैं सिलेक्शन करके दे रहा हूं ये है 2820, मतलब उससे भी 500 ऊपर है। टीपीआई कहते हैं टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो आप लोग सुन रहे हो, कोशिश करें जब भी बुल सिलेक्शन करें, अगर मेरे से पूछें तो मैं आपको बताऊंगा कि नेट मेरिट कोशिश करें 600, 500, 600 से ऊपर लें। इस केस में 894 है। और अगर आपने टीपीआई सिलेक्ट करना हो तो 2300 से ऊपर लें। अच्छा, अगली बात मैं आपको एक और बताता हूं। ये जो बुल है जो आपको सिलेक्ट करके दिया है, इसका जो ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स है HWI और BPI दोनों 400 से ऊपर है। दोनों 400 से ऊपर है। मतलब आप ये कह सकते हो ये 2 in 1 बुल है। इस बुल को आप ऑस्ट्रेलिया में जाके जज कर लें, ये वो ऊपर खड़ा है अकेला ही। अगर इस बुल को आप अमेरिकन इंडेक्स में सिलेक्ट कर लें तब भी ये शहनशाह है। अब इसके बाकी के मैं आपको फीचर बताता हूं। सबसे पहले दूध आ जाए। ये जो इस वक्त जो बेस मिल्क प्रोडक्शन गिनी जाती है ना अमेरिका की, ये चूंकि अमेरिकन इंडेक्स में स्टडी कर रहा हूं आपसे, अमेरिकन इंडेक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, 13,700 लीटर के राउंड अबाउट बेस मिल्क है। उससे भी 1,000 लीटर ऊपर ये इन्फ्लुएंस करेगा आपके बच्चों। इसका फैट भी पॉजिटिव में है, मतलब इसके आगे जो डॉटर पैदा होगी उसकी फैट भी ज्यादा होगी, उसकी प्रोटीन भी ज्यादा होगी। प्रोटीन ज्यादा होगी तो जो बंदा चीज बनाना चाहता है ना, तो वो चीज ज्यादा मिकदार में बन जाएगी, ठीक है।
फिर आगे आगे जनाब इसका सोमैटिक सेल स्कोर जिसको SCS कहते हैं, ये 2.63 है। इसकी आने वाली बच्चियों में साड़ू कम होगा। अभी आपने मुझे क्या प्रॉब्लम बताया था, जरा मुझे? गाय का साड़ू ज्यादा आ रहा है ना, आता है ज्यादा। इन्होंने कहा जी कि गाय में साड़ू की शिकायत ज्यादा हो रही है। तो ये जो बुल सेलेक्ट किया है, इसका जो SCS है, सोमैटिक सेल स्कोर, ये 2.63 है। इसका मतलब ये है कि इसकी आने वाली जो डॉटर्स हैं उसमें साड़ू कम होगा। चूंकि इनकी गाय में साड़ू का प्रॉब्लम आ रहा है, हमने इसको जहन में रखते हुए ये फैसला किया कि जो बुल इनको हम सिलेक्ट करके देंगे, ऐसे सिलेक्ट करके देंगे ताकि आगे डॉक्टर्स में साड़ू के इम्कान जो है उसके कम हो। और ज्यादातर मैं बता दूं कि सोमैटिक सेल जो है, सोमैटिक सेल ज्यादातर गायें जो बार बार साड़ू करते हैं उनकी सोमैटिक सेल की मिकदार बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप टीका लगाते हो ठीक हो जाती है, हफ्ते बाद फिर साड़ू, फिर आप ट्रीटमेंट करते हो ठीक हो जाती हैं, फिर साड़ू। ये आपके साथ ना मामला चलता ही रहता है। अच्छा, अगली चीज है, लोग कहते हैं कि वलैती गायों की जिंदगी थोड़ी है जी, ऐसे ही है ना? अभी आपने भी कहा था यार 2-3 सूबे ही होते हैं, 3 सूबे ऐसे ही है ना? यही है ना जो आपको बुल सेलेक्ट करके दिया है। यहां पे PL आप पढ़ेंगे, PL कैटालॉग में जिसको कहते हैं प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ जो है जितनी +3 से ज्यादा होगी उतनी अच्छी है। वैसे इसकी वैल्यू होती है -7 से +7 तक। जितना ये 7 के नजदीक होगी उतना अच्छी है। इसकी वैल्यू है 6.1। मतलब इसके आने वाले बच्चे उम्मीद की जाती है कि वो हर्ड में ज्यादा टाइम गुजारेंगे। अगर ज्यादा टाइम गुजारेंगे, ज्यादा लंबा अरसा सूए भी देंगे, बिल्कुल। तो इसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है, चूंकि आपका देसी जानवर है, उसमें ये सीमन रखेंगे तो आगे आने वाला बच्चा, इसकी मदर की प्रोडक्टिव लाइफ बहुत ज्यादा है। जो आपकी गाय है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि 20 साल गुजार जानी है जी। हमने जो बुल सेलेक्ट करके दिया उसमें भी इस चीज का ख्याल रखा कि इसकी भी लाइफ ज्यादा। ठीक है जी। अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देसी गायियां उनकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। हम पंजाबी में कहते हैं कि इन्हों के लागियों वच्छा लगा दो ये ठहर जानियां ने। लाना तो दूर की गल है, वच्छा लगा दो ठहर जानियां ने। मुहावरतन कहते हैं कि इनकी फर्टिलिटी बड़ी अच्छी है। अब जो आपको बुल सेलेक्ट करके दिया, हम नहीं चाहते कि आने वाली नस्ल में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आए। हम चाहते हैं जो नस्ल पैदा हो वो भी फर्टिलिटी में अच्छी हो। अब इसमें डॉटर फर्टिलिटी जो है DPR +1.7, इसका काउ कंसेप्शन रेट प्लस के अंदर, इसका हीफर कंसेप्शन रेट प्लस के अंदर, इसका फर्टिलिटी ओवरऑल इंडेक्स भी प्लस के अंदर। ये याद रखें, 4 चीजें आपको कैटालॉग में मिलेंगी। एक है DPR जिसको कहते हैं डॉटर प्रेगनेंसी रेट, एक है HCR जिसको कहते हैं हीफर कंसेप्शन रेट, एक है आपका CCR जिसको कहते हैं काउ कंसेप्शन रेट, और है फर्टिलिटी इंडेक्स। इन चारों की वैल्यू अगर आपकी प्लस में आ जाए तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। बिल्कुल ऐसे ਤੁਸੀਂ हम मार सकते हो। इस चारों पॉजिटिव के अंदर है। हाँ, अगर किसी बुल में इक्का दुक्का में आप माइनस में भी चले जाएं तो ऐसा नहीं है कि आपको यार 1-2 माइनस में चलेंगे बुल छोड़ दो। बाज देखें, दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। ये जो बुल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ना, इसके भी अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। डेफिनेटली कोई चीज परफेक्ट नहीं है। अल्लाह की जात ने, मैं तो इस चीज का, इस अकीदे का मालिक हूं, परफेक्ट बनाया किसी को तो इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को हर लिहाज से परफेक्ट बनाया। मेरा अकीदा है। हम लोग जो है ना, हम में खामी है। बाकी जितनी मखलूक है आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपको माइनस डिसएडवांटेज लिमिटेशन मिल जाएगी। तो इस बुल के अंदर भी है, लेकिन हम जो मेन चीजें देखते हैं वहां पे ये बुल जो है हर लिहाज से जो है अच्छा। अगली चीज है इसका फीड सेव। फीड सेव कहते हैं कि जानवर खुराक खा के कितना देता है, कितना दे रहा है। जितना फीड सेव की वैल्यू या पॉजिटिव में होगी या माइनस में होगी। माइनस का मतलब यह होगा कि ज्यादा खा के थोड़ा दूध, आसान अल्फाज में समझा रहा हूं। और प्लस फीड सेव का मतलब यह हुआ कि ये जो दूध देगी, कम खुराक खा के फीड बचा के ज्यादा दूध देगी। तो इस बुल की जो वैल्यू है 265 प्लस में है। कि ये आपको आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो आने वाला बच्चा होगा इंशाल्लाह वो खुराक के अजारे नहीं करेगा। और मैं अज्यूम करता हूं कि जो आने वाली ब्रीड होगी एक मीडियम स्टेचर की ब्रीड होगी, दरमियाने कद की ब्रीड होगी। बहुत बड़े बड़े ऊंटों की तरह टांगे मुझे पसंद नहीं है, वो जल्दी लेमनेस में आ जाते हैं, उनकी उम्र भी थोड़ी होती है, मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है। और ऐसे जानवर लेमनेस का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं, लंग बहुत छेती मार जाते हैं, उनकी फिर प्रोडक्टिव लाइफ भी कम होती है।
एक दरमियाने स्टेचर का जानवर दरमियाना खुराक खा के, हमें तो दूध चाहिए ना जी, हमने उसको किसी इनाम में किसी खूबसूरती में थोड़ी डालना है कि देखो किड्डी ऊंची है, हमें दूध चाहिए, दूध दे। ठीक है जी। अब अगला जो चीजें हैं, इसकी जो काविंग ईज है वो 1.4% है, जानवर आराम से बच्चा देगा इंशाल्लाह। हमें देखिए करने वाली जात है अल्लाह की। आप कह सकते हैं कि इस जानवर के बहुत थोड़े से बच्चे फंस के आएंगे, बकाया कड़क नहीं बाहर, जानवर को बच्चा देने में तकलीफ का सामना नहीं होगा। अगली चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसके आर्डर के पॉइंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है इसकी पसलियां कैसी हैं, कद कैसा है, लता कितना दिया, वो भी सारी चीजें हैं, लेकिन जो हम ज्यादा फोकस करते हैं ना अडर के पॉइंट्स पे करते हैं। अगर अडर की बात की जाए तो इसकी अगली अडर, जहां से आगे से अडर पेट से जुड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होगा। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ देखो नहीं गांव में चड्डे लमक जाते हैं, टूट जाते हैं, ये टूटेगा नहीं, इसकी अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग है, आगे से भी स्ट्रॉन्ग है और पीछे से भी स्ट्रॉन्ग है। फिर दूसरे नंबर पे इसकी जो हाइट है, पीछे से हैवाना कितना ऊंचा है, हम कहते हैं हैवाना वो अच्छा है जो पीछे से होता हुआ सू तक आ जाए, तो इसका जो पिछला हैवाना है वो हाई है, रियर अडर विड्थ हाई है, ये इंशाल्लाह इसका हैवाना जो होगा ज्यादा वल्वा के नजदीक आ जाएगा। फिर इसका जो अडर क्लेफ्ट है, अडर क्लेफ्ट कहते हैं भाई कि जब आपने कभी गाय को पीछे से खड़े होकर देखें तो पिछले जो दो थन हैं उनके हैवाने के बीच में आपको पार्टीशन नजर आती है, एक लाइन नजर आती है, आपको नजर आता है कि ये आधा हैवाना, ये आधा हैवाना, आपको नजर आता है। जितनी ये लाइन क्लियर होती है उतना ही अच्छा है। तो इसके जानवरों के अंदर जो अडर क्लेफ्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली बच्ची होगी उसके हैवाने को अगर आप पीछे से खड़े होकर देखेंगे, जब वो बनेगा इंशाल्लाह, तो उसमें क्लियर सेपरेशन होगी, आपको नजर आएगा ये इस स्थान का हिस्सा है, ये ऊपर से हैवाना, और ये इस स्थान का ऊपर से हैवाना जो है इसका हिस्सा है। ठीक है जी। अब आपके जो गाय है उसके थान है लंबे जी, है आइडा का थान है जी, इसलिए इसका जो टीट लेंथ है मैंने आपको शॉर्ट रिकमेंड की है, ताकि आने वाली जो नस्ल पैदा होगी मशीन लाओ, ठक करके चुवाई करो तो फारक करो। सही। और याद रखिएगा कि अगर आपने अपनी नस्ल को इंप्रूव करना है ना, आप वलैती सीमन पे आ गए हो, तो याद रखें कि अच्छी गाय से अच्छा दूध लेने के लिए मशीन ही हल है, बंदा नहीं जी पड़ सकता, थक जाता है, बंदा थक जाएगा, मिल्किंग में टाइम लगा देगा। गाय वही है जिसकी मिल्किंग 5 से 6 मिनट में हो जाए, तो जो तुम 10-15 मिनट थले बह के छोड़नी है ना, वो पूरा दूध नहीं आएगा। तो ये इंशाअल्लाह अजीज आपका जानवर बेहतरीन लिहाज से जो है वो आपका तैयार होगा। और इसका जो डेयरी फार्म है ये ओपन रिब्ड एनिमल होगा। ओपन रिब्ड एनिमल से मुराद ये है कि इस जानवर का जो पसलियों का फासला ज्यादा होगा, इसमें इंशाल्लाह आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी कम आएंगे, जानवर आपका प्रोडक्शन वाला होगा। हुण कुछ बोलती समझ आई तुहानू जी? जरूर है, आई है ना? तो भाई एक चीज मैं आपको क्लियर करता जाऊं, मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूं कि एनिमल की वीडियो हमारे से शेयर कर दें, हम आपको आपके जानवरों के लिए बुल सिलेक्शन कर देंगे और आपको बुल प्रोवाइड भी कर देंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसा हो जाए, अब ये देखें, ये टोटल 2-4-5 टोटल लेके जा रहे हैं, 2 सेक्स की लेके जा रहे हैं, 3 नॉर्मल की लेके जा रहे हैं, तो इतना पैंडा करके ये हमारे पास आए हैं। आप भी अगर ब्रीड इंप्रूव करना चाहते हो ना भाई मेरे, तो एक दफा सफर कर लें। कंटेनर नहीं था इनके पास, तो ये अपने इलाके के जो डॉक्टर साहब हैं उनका कंटेनर साथ में लेकर आए हैं। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फिर ब्रीड की जिम्मेदारी हमारी है। इंशाल्लाह हम आपको सिलेक्शन भी करके देंगे, आपको बताएंगे आपके जानवर के लिए क्या अच्छा है, समझाएंगे भी, जैसे अभी हमने जो चीजें इनको समझाई हैं साथ ही साथ हमने आपके सामने भी रख दी हैं। आपको पता तो हो ना आप कर क्या रहे हो। अब आपने 8500 रुपया एक सेक्स सीमन की डोज पे खर्चा है जी, यार पता तो होना। लोग क्या करते हैं, लोग हमें ना व्हाट्सएप पे स्ट्रॉ की पिक्चर शेयर कर देते हैं कि यार हमने ये गाय को टीका रखवा दिया, क्या करें। तो मैं कहता हूं कि भाई टीका रखवाने से पहले सोचते हैं हम टीका रख हो गया, हम दुआ करो, अभी इंतजार करें। या जिस तरह देखो ना, लड़की की शादी कर दी आपने, तो शादी के बाद उसी मुंडे को पूछते फिर मुंडा कैसा है, हाँ जी, उसका बाद में तो कोई फायदा नहीं भाई, तो हम तो ब्याह हो गया। अब आप पता करते फिर मुंडा नशई तो नहीं, उसका क्या फायदा? मुंडा काम करता कि तनख्वाह लेंदा कि नहीं, कमाਉਂਦਾ कि नहीं कमाਉਂਦਾ, गाला तो नहीं काटता, अब आया तो नहीं, अब क्या फायदा, अब तो जो होना था हो गया। तो भैया ये काम जो है ना ये पहले करने वाले होते हैं। और दूसरी चीज लोग कहते हैं कि यार देखो ये इंपोर्टेड है कि नहीं, अगला मसला
तो भाई मैं आपको सिर्फ ये इंश्योर कर सकता हूं कि हमने डायरेक्ट इंपोर्ट किया, मैं इसी की गारंटी कर सकता हूं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत नेक लोग हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम गारंटी नहीं कर सकते किसी की। मैं लोगों को एक ही जवाब देता हूं कि जिस बंदे से आपने टीका रखवाया है देखे वो बंदा कैसा है। अगर आपके एतमाद का बंदा सत्तू पी के सो जाए, जो वो कह रहा ठीक कह रहा है, एतमाद होता है बंदे का, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पर देखे ना हर चीज की डिटो कॉपी तैयार हो जाती है, ऐसे ही ये तो मसला ही कोई नहीं है, जो मर्जी करिए पाकिस्तान से। हम तो लोग कॉपी बनाने के माहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह की मर्जी कॉपी तैयार कर दें। ऐसे ही तो फिर वहां पे डॉक्टर मुजम्मिल साहब आपको सिर्फ फोटो दे के तो नहीं बता सकते ना कि ये इंपोर्टेड है कि नहीं, वहां पे सिर्फ बंदे का एतमाद ही रह जाता है। अगर आपको बंदे पे एतमाद है तो समझे, एतमाद हौसला रखें। तो ये चीजें सिलेक्शन करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा बंदा ढूंढे जिसपे एतमाद कर सकते हो, बंदा ये ना हो कि साल तो बाद पता लगे जनाब एक ही हो गया, ये तो साहिवाल ही आ गया, साहिवाल में प्योर रखा आगे साहिवाल आ गया, ऐसे तो नहीं होता ना। अब मैंने इनको बताया है कि मुझे क्या लगता है कि इनका आने वाला बच्चा कैसा होगा, मैंने अभी अभी इनको शेयर किया, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने शेयर किया है। मैंने देखा है कि अगर आप फ्लैटिक गायों का सीमन साहिवाल टाइप गायों में रखते हो ना, तो आने वाले बच्चे ज्यादा ब्लैक या लाखे कलर में होते हैं। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, लेकिन डब्बे भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ ये नहीं है कि बच्चा जो आने वाला पैदा हो वो इतनी ही कोहान लेके पैदा हो जाए जितनी इसकी है। हाँ ठीक है, ठीक है ना, इसकी भी बच्ची है, मैं आपको उसकी भी वीडियो ठीक है ना, मतलब बच्ची की कोहान होगी ना, बच्ची इंशाल्लाह जो आएगी बच्ची वो स्ट्रेट होगी ऊपर से, उसकी कोहान नहीं होगी। ये सबसे पहली निशानी है कि जो आपने टीका रखा, रंग जैसा भी है, क्या वो प्योर था या नहीं, उसकी सबसे पहली निशानी कि कोहान नहीं होगी इंशाल्लाह। और दूसरा, ब्लैक कलर थोड़ा डोमिनेट करेगा, सुर्ख कलर जो है ना वो डोमिनेट नहीं करेगा। सही, ये थोड़ी सी निशानी है। तो याद रखें, ब्रीड पे काम करना है भैया तो टाइम निकालना पड़ेगा। पेट्रोल बेशक 290-92 का हो गया। हाँ एक और काम भी आप कर सकते हैं, कुछ 4-5 फार्मर ना अपने एरिया के इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर हमारे पास तशरीफ ले आए, हम बैठे हैं आपकी खिदमत करने के लिए। सिलेक्शन करवाएं, आपको पता हो आपने क्या किया है, कहां पे आपने पैसे खर्चे हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं सर, फील्ड में फार्मर 14-14 हजार का 16-16 हजार का टीका रखवाता है जी, ऐसे ही है। और मैं गारंटी करता हूं ये 8500 का आपको दिया उनसे कई गुना बेहतर। सही, फार्मर को पता ही नहीं है ये बातें जो मैंने भी की है ना, चेक कीजिएगा चेक आप कि जो 14,000 का टीका रखवाया ना उसका नेट मेरिट कितना है, उसका टीपीआई कितना है, चेक कीजिएगा। फिर जो मैं बता रहा हूँ सब ये चीजें किसी को पढ़नी नहीं आती, फार्मर को ज्यादातर पता ही नहीं है। अब मैंने बताया कि नेट मेरिट इनको कितना दिया है, इनको नेट मेरिट 950 दिया है, टीपीआई कितना दिया है 2800 प्लस दिया है। अब देखें जो आपने 14, 16 या 12-15 हजार का टीका रखवाया उसका नेट मेरिट भी चेक कीजिएगा, उसका टीपीआई भी चेक कीजिएगा, आपको बात की समझ आ जाएगी। सिलेक्शन करवाएं। हमारे पास एक फार्मर है बन्नू से आते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मेरे पास आते को 1.5 साल हो गया। मैंने उनके फार्म की टोटल ब्रीडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। सही, मैंने कहा था कि अगर आपने अब एतमाद करना छोड़ दे, जो मैं आपको दूंगा आपने जाकर रख देना बस। सही, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे बताते रहते हैं कि ये देखो तुम्हारे हाथ का, ये तुम्हारा सीमन का, ये तुम्हें बछड़ियां आ गई हैं। और मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह हम अपने बात पे कायम है, ये तुम्हें दूध भी देंगे इंशाल्लाह। ये पूरा का पूरा आपको जो है ना बताएंगे कि हम मदर से कैसे बेहतर है। हमारे बन्नू के फार्मर है, तारिक उनका नाम है, वैसे वो बाहर होते हैं। सही, तो यहाँ पे अपना सेटअप चला रहे हैं। तो बात सिर्फ ये है कि जहां पे पैसा खर्च रहे हो ना वहां पे थोड़ी सी तसल्ली करनी जरूरी है। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हम ही को बहुत यहाँ पे नेक लोग बैठे हैं, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इत्तेमाद का बंदा ढूंढ लें, वो जरूरी नहीं कि डॉक्टर मुजम्मिल ही है, वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है आपके इलाके का। वैसे ये इसकी जो बच्ची आएगी ये कितने अरसे में प्रेग्नेंट होने के काबिल हो जाएगी? मेरे हिसाब से अगर आप खुराक क्रॉस में आ गई ना, अगर आप खुराक अच्छी देते हैं ना तो 14 से 15 महीने में ये ब्रीडिंग के काबिल 350 किलो पे होनी चाहिए। सही, 14 से 350 हो गया तो ये ब्रीडिंग के काबिल है। 14 से 15 महीने में आपका टारगेट होगा 350 किलो वेट लेना है और इंशाल्लाह 24 से 26 महीने में ये मिल्किंग में होनी चाहिए, ये टारगेट है। सही, जो पठान जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ना, वो मुझे कह रहा था कि यार मेरी 8-8 महीने की बछड़ियां इतना लगी। वो मैंने कहा यार अभी टीका नहीं रखवाना, अभी इसका वेट हो रहा है। वो खान साहब का जो सिस्टम चल रहा है ना, मुझे लगता है कि वो 12 से 13 माह में अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। वो पूरी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फीडिंग सही कर रहे हैं और वो 12-13 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह
अपने जानवरों का ब्रीडिंग वेट ले लेंगे, हीट में तो आने लग गई। वेरी गुड। ये चीज है। और वो एतमाद है, बन्नू से वो बेचारा बसों पे आता है कंटेनर उठा के, उसका जो भाई है यहां तक आता है, उसको बाबा को 10-12 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे आके उसने होटल में स्टे करना होता है रात को, फिर सुबह को हमारे पास आता है भाई, सीमन लेके फिर वापस घर जाता है। इतनी हेक्टिक जॉब करता है, लेकिन इंशाल्लाह ये जब उनकी बछड़ियां काविंग में आएगी ना, तो सारी दर्दें, सारे दुख, सारी थकावटें दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। वेरी गुड। ठीक है ऐसे ही है। नहीं जी, मेरा ख्याल काफी हो गया आज के लिए, इतना ही। अपना ख्याल रखें, आपका बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। 5 वक्त की नमाज अदा करें। सलाम अलैकुम।